कृपा से हर एक कोई का जीवन जन्म के बाद शरीर छोड़ने तक का लिखा हुआ होता है, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारा जीवन देश के काम आए, ऐसी मिसाल बने, वो भाग्यशाली लोग होते हैं, पुण्यशाली लोग होते हैं, उनको हम नमन करते हैं। और हमारा इस देश का अतीत का इतिहास, यद्यपि एक साथ दो देश आज़ादी के समय 47 में आज़ाद हुए, लेकिन हमारी सेना पे हमको गर्व है। एक बगल का पाकिस्तान, जहां की सेना हमारा ही एक हिस्सा पुराने उस देश के समय से होंगे, लेकिन ये भारत की मिट्टी और सेना का हमारे प्रति विश्वास कि आज सब प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया में अगर मस्तक ऊपर करके देख रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी ताकत हमारे तीनों सेनाओं की है। मैं जोरदार अभिनंदन करता हूं, उन सबको प्रणाम भी करता हूं। कितनी कुशल ट्रेनिंग है, कितने प्रकार के मनोभाव है। गणतंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर कई बार ऐसे अवसर आए, लेकिन सेना ने, जैसे समुद्र अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता है, ऐसी सेना अपनी मर्यादा नहीं तोड़ती है। अपने लिमिटेड दायरे में दिए गए ऑर्डर का पालन करने के लिए सेना सदैव सक्षम सिद्ध हुई है। और अभी का समय तो स्वर्णिम काल है, जब हमको ये याद आता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री की बागडोर ली है, अब हमारे लिए ये एक ऐसा सौभाग्य का समय है। दुनिया के 3 देश, हमारे सैनिक भी बड़े गौर से देखते थे जब इजराइल और अमेरिका अपने दुश्मनों को सीमाओं के बाहर जाकर उनके घरों में मार करके आता था। हाँ, हमें गर्व है, आज का समय हमारा ये आ गया है कि हमारे दुश्मन कहीं भी छुपे हो, हमारी सेना जाके मारने में समर्थ है और बदला लेकर के अपना हिसाब चुकता करते हुए पूरे देशवासियों का दिल जीतते हुए एक के बाद एक जो काम दे दे। और अब तो अलग अलग प्रकार के काम, कैसे कैसे काम दिए हैं, हमने सबने देखे। एक बार मैदानी रूप से थल सेना को काम दिया तो सर्जिकल स्ट्राइक का आनंद आया। दूसरा दृश्य हम कभी भूलेंगे नहीं, अभिनंदन और उसकी बड़ी बड़ी मूछे। हमारी सेना का पराक्रम था कि अभिनंदन तो गया था बम गिराने, और अपनी बॉर्डर पर उनने, पाकिस्तान ने गिरा करके, ये सेना का सामर्थ्य था कि दिन भर पाकिस्तान और उनके लोग कहते रहे कि हम आपके जवान को दे देंगे, लेकिन आप हमसे डायलॉग तो कर लो, बात तो कर लो, कोई संवाद तो कर लो। लेकिन हमें गर्व है सेना पे और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके आतंकवादी हमारे घर में आकर अगर कायरों की तरह आक्रमण करके हमारे निहत्थे लोगों पर अगर वह वार करते और हमको हताहत करते हैं, तो हमारी सेना को उनसे बदला लेने का पूरा हक है। हम बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने बात करने के बीच में अड़ंगा लगाने की कोशिश किए तो ये निर्णायक वार की तरफ हमको जाना पड़ेगा। हमें गर्व है वो क्षण का कि बगैर बात करे पाकिस्तान ने अभिनंदन को हमको लौटाया और पूरा देश झूम उठा आनंद के साथ। उसका एहसास हमको होता है। आज के इस अवसर पर, जब कुछ समय पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये हम सब उस दौर से निकल के गए हैं, लेकिन हाँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो कश्मीर, केवल कश्मीर नहीं है, ये भारत का मुकुटमणि है। और भारत का मुकुटमणि नहीं है, अतीत के काल में यही रास्ता है जहां से हजारों साल से दुश्मन भारत पर आकर के भारत के अंदर नाना प्रकार की नापाक हरकतें करता रहा है। ऐसे समय में यशस्वी प्रधानमंत्री ने सभी प्रकार से धारा 370 हटा करके एक तरह से उनने वो बड़ा अपने देश के साथ एक अतिथि, मतलब किसकी कल्पना नहीं कर सकते, इस प्रकार का निर्णय किया है। लेकिन ये सब करने में सबसे बड़ी ताकत हमारी देश के सशस्त्र बलों की है, सेना की है। कारगिल दिवस के अवसर पर हम अपने उन सारे वीर जवानों के परिवार को भी स्मरण करना चाहेंगे। मैंने अभी हमारी 2 बहनों को सम्मानित करते हुए हमारी भी आंखें नम होती है। परिवार का कोई व्यक्ति जुदा होता है, कष्ट तो होता है, लेकिन मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ ये उनके हमारे बीच का परमात्मा ने कोई योग बनाया है। जो जिस भूमिका में है, हम सब अपनी अपनी भूमिका में परमात्मा करे, सिद्ध करे उस भूमिका को जो हम निभा रहे हैं। परिवार के साथ सेना का सामर्थ्य और वो अतीत का भैयाओं के साथ गुजारा हुआ समय सेना को सदैव गर्व होगा।
देश को गर्व होगा, प्रदेश को गर्व होगा। और इस नई पीढ़ी के नए बच्चों के बीच जब हम अपने सैनिक स्कूल में हम अपनी बात कर रहे हैं तो मुझे रीवा को और आनंद आता है जब देश के दो सेना अध्यक्ष अलग अलग प्रकार से आज के समय में देश का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे लिए